इस्लामाबाद पुलिस नेशनल प्रेस क्लब में दाखिल कैफेटेरिया में तोड़फोड़ की। पुलिस ने सहाफ़ियों को मुजाहिरीन समझकर तशद्दुद का निशाना बनाया। प्रेस क्लब के अरकान जमा होने पर पुलिस अक़बी दरवाजे से बाहर निकल गई। DIG इस्लामाबाद ने तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों से माज़रत कर ली। कहा, एहतजाज के दौरान कुछ लोग प्रेस क्लब में दाखिल हुए। मुजाहिरीन के पीछे पुलिस भी अंदर दाखिल हो गई। पुलिस को अंदर नहीं जाना चाहिए था। सहाफ़ियों से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा, वाक़े में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे लिए पूरा पंजाब बराबर, और इसीलिए मैंने कभी तफरीक नहीं की, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। जो मंसूबा आता है सबसे पहले वो पंजाब के छोटे शहरों में जाता है, उसके बाद बड़े शहरों में आता है। तो मेरे ये जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ, और पंजाब के बसने वाले पंजाब के अंदर बसने वाले किसी शहरी को कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि शायद हम किसी से कम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की वज़ीर आला हूँ, अपने सूबे और लोगों की इज्जत नफ्स की बात मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। इस पर किसी से कभी मुआफ़ी नहीं मांगूंगी। कोई पंजाब को निशाना बनाए तो मरियम नवाज का काम है कि इसका जवाब दे। शिमाली और जनूबी पंजाब की बातें करने वाले आवाम के दोस्त नहीं, पूरे पंजाब को मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ। कभी किसी शहर में तफरीक नहीं की। मेरे दिमाग में कोई तकसीम नहीं है। सियासत चमकाने वाले तकसीम की बातें करते हैं। आज़ाद कश्मीर में मसाइल के हल के लिए हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से मुज़ाकरात। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, उम्मीद है बातचीत से मसाइल हल कर लेंगे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, कोशिश है जितना जल्दी हो सके मामलात को मामूल पर लाया जाए। राना सनाउल्लाह बोले, तशद्दुद से मसाइल हल नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी के ज़्यादा मुतालबात हल हो चुके हैं, चंद रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। वतन वापसी पर मुज़ाकरात की खुद निगरानी का ऐलान। नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात और मुतासरा ख़ानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकराती कमेटी में तौसी की। राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, कमर ज़मान कायरा, सरदार यूसुफ और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। इकमाल बनाया है, उन्होंने हमारी वर्दियाँ भी उतारी है, पत्थर भी मारे हैं। जो नेशनल एक्शन पार्टी है, इससे हमने ये कहा कि आप आराम से गुजरे, हमें इसमें कोई इतराज नहीं। हमारे पर जो उन्होंने असला भी फेंका, उसके बाद हमारे फायर करते रहे, मना करते रहे, भाई चले जाए, हमारा आपके साथ मुतालबा जाए, आप नीचे जाए, रोड में जाए, लेकिन नहीं माने। वो उन्होंने अंदर आके दरवाजे पे तोड़ दिया। दरवाजे तोड़ के उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। SP साहब खुद भी जख्मी हुए। सारी चीजें, हमारे कपड़े, हमारी वर्दियाँ, सब कुछ उन्होंने हमसे छीन के उन्होंने जला दिया। वेपन 30 बोर थे उनके पास 9mm पिस्टल थे। जिस एम्बुलेंस में मैं जा रहा था, उस एम्बुलेंस को उन्होंने छोड़ा, पूरी एम्बुलेंस उन्होंने शीशे समेत तबाह। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी की शरपसंद अनासर और इश्तियाल और तशद्दुद पर उतर आए। अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरे में 6 शहरी, 3 पुलिस एहलकार शहीद। शरपसंदों के पुलिस एहलकारों पर हमले, असलहा दीगर सामान छीन लिया। जख्मी पुलिस एहलकारों ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने हमला किया, हमें यरगमाल बनाकर वर्दियाँ फाड़ दी, पत्थर डंडे मारे, फायरिंग की, आंसू गैस के शेल फेंके। गजा के मजलूम अवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइल ने धावा बोल दिया। इसराइली अफवाज ने कश्तियों पर कब्जा कर लिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत कई कारकुन जेर हिरासत। इसराइली फौज ने तमाम अरकान के फ़ोन समंदर में फेंक दिए। एक कश्ती का गजा के समंदरी हदूद में दाखिल होने का ऐलान। इसराइली हुक्काम के मुताबिक तमाम गिरफ्तार कारकुनान को मुल्क बदर कर दिया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मज़म्मत। कहा, इसराइल ने इमदादी कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। कारकुनान की रिहाई और इमदाद की बिला तआत्तुल तरसील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मूथ फ्लोटेला पर पाकिस्तानियों की शिरकत को सराहा। कहा, मुश्ताक अहमद समेत पाकिस्तानियों ने अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। अपने शहरियों की जल्द वतन वापसी के लिए कोशां हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, जंगों का नहीं मुआशी तरक्की का सोचना होगा। सिर्फ मुआशी तरक्की ही कौमों को जोड़ती है। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है। पूरा मशरिक चीन के साथ मिलकर काम करेगा। चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हैं। हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। दौरे चीन के दौरान इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद है। CPEC की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुआशी बेहतरी के लिए टैक्स इस्लाहात ज़रूरी हैं। FBR का काम अब सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना होगा। अगले साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस की जानिब से दिया जाएगा। आवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीखी बुलंदी। 100 इंडेक्स 1,68,489 पॉइंट्स पर बंद। इंडेक्स में 2849 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सोने की फी तोला कीमत में 2,500 रुपये कमी। 1 तोला सोने की कीमत 4,07,778 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,49,603 रुपये का हो गया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में 10 मरला से कम रकबे पर कायम स्कूल खत्म करने का फैसला। छोटे रकबे पर कायम स्कूल को फौरी तौर पर बिल्डिंग तब्दील करने की हिदायत। पार्टनर स्कूलों को 2 माह की डेडलाइन दे दी। हुकाम के मुताबिक स्कूल मालिकान रकबा बढ़ाकर 10 मरला तक ला सकते हैं। नई जगह पर स्कूल मुंतकिल करने की फौरी इत्तला देना होगी। इंतजामिया नई इमारत का विजिट करके मंजूरी देगी। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को लड़ाना नहीं चाहते। स्पीकर कौमी असम्बली से दोनों जमातों की मुलाकात हुई। फैसला हुआ, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगी। नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी 17 साल के 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकती। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू कर दिए। 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नज़र नहीं आ रही। मनाजरे के लिए तैयार हो, आ जाएं, कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। चेयरपर्सन BISP रूबीना खालिद ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की साख सियासत की वजह से मुतासिर नहीं होनी चाहिए। ये वफाकी इदारा है। जो सदर और वज़ीर-ए-आज़म अहकाम देंगे वही होगा। हम सूबों को जवाब दे नहीं। वज़ीर-ए-आज़म किसी रिलीफ प्रोग्राम की बात करेंगे या हिदायत देंगे तो हमारी पूरी तैयारी है। ये शफाफ इदारा है। तमाम हुकूमतें इन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल करती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चंद शरपसंद अनासिर आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मज़मूम मक़ासिद कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। मोहसिन नकवी की PIMS अस्पताल में आज़ाद कश्मीर में ज़ख्मी होने वाले अहलकारों की इयादत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर की अवाम 3 नस्लों के जदोजहद में गौर करें। लोग फांसी पर चढ़ गए, सीने पर गोलियां खाईं और पाकिस्तान से मोहब्बत की। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल खुश उसलूबी से हल करना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ ATM कार्ड जारी करने का फैसला। DG PDMA ने कहा, नए डेबिट कार्ड सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्वे के बाद फराहम किए जाएंगे। नुकसानात की नौइयत के मुताबिक मुतासरीन के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में उखाड़ पछाड़। 10 वज़रा मुशीरों के महकमे तब्दील। मुआविन खसूसी मोहम्मद आसिम को तालीम का महकमा दे दिया गया। वज़ीर तालीम फैसल तरक़ई ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुआविन खसूसी मोहम्मद इसरार को आपाशी का महकमा मिल गया। वज़ीर एक्साइज़ खलीकुर रहमान सेहत और मुशीर सेहत एहतशाम अली अब एक्साइज़ के वज़ीर होंगे। सूबाई वज़ीर फजल शकूर को सियाहत का कलमदान दे दिया गया।
फैसलाबाद से पंजाब असेंबली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 13 से 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल और गूगल क्लासरूम्स बनाने का ऐलान। कहा 6000 स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स बनाई जाएंगी। सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को निजी इदारों से बेहतर बनाना चाहती हूँ। पंजाब में इम्तिहानी सेंटर्स नहीं बिकते। 5 साल में पंजाब को ऐसा बना दूंगी कि लोग देखने आएंगे। रावलपिंडी के इलाके पीरवधारी में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक पुलिस छापा मारने गई। छत पर छुपे मुल्जिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कराची में बल्दिया हब रिवर रोड पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की वाक़े की तफ्तीश। लसबेला में ट्रक और मुसाफिर कोच की टक्कर, 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। कोच पंजगूर से कराची जा रही थी।